हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन और सिलेक्टिव प्रश्न है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो इन प्रश्नों को अंत तक जरूर देखें। यकीन है कि आपके सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरियाणा का औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा माना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा नुहू। ऑप्शन डी नुहू बिल्कुल सही जवाब। कई बार रिपीट किया गया है ये परीक्षा में, मिस ना करें, इसे बिल्कुल याद कर लें। प्रश्न नंबर 2, शीश महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा फर्रुखनगर। ऑप्शन बी फर्रुखनगर। इंपोर्टेंट प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए, मिस ना। प्रश्न नंबर 3, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा हिसार। ऑप्शन सी हिसार। इंपोर्टेंट प्रश्न, मिस ना कर। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा में बहने वाली टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा मोरनी पहाड़ी। ऑप्शन ए मोरनी पहाड़ी। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा का प्राचीन स्थल मीताथल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा भिवानी। ऑप्शन बी भिवानी। बी से भिवानी। प्रश्न नंबर 6, उदय भानु हंस के बाद हरियाणा के दूसरे राज्य कवि कौन बने? ऑप्शन सी हो जाएगा खुशीराम शर्मा। ऑप्शन सी खुशीराम शर्मा। प्रश्न नंबर 7, सन 1857 के विद्रोह के दौरान झज्जर का नवाब कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा नवाब अब्दुल रहमान खान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नवाब अब्दुल रहमान खान। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा आम। ऑप्शन ए आम हरियाणा का राजकीय फल है। प्रश्न नंबर 9, तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतक। ऑप्शन बी रोहतक। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी पंचकुला। ऑप्शन बी पंचकुला। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, रानी सोभाई किस रियासत से संबंधित थी जिनका संबंध हरियाणा से है? ऑप्शन ए हो जाएगा कैथल। ऑप्शन ए कैथल। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा यमुनानगर। ऑप्शन ए यमुनानगर। प्रश्न नंबर 13, चौधरी छोटू राम ने रोहतक से किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए जाट गजट। ऑप्शन ए हो जाएगा जाट गजट। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा का कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्री द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी लूर नृत्य। ऑप्शन बी हो जाएगा लूर नृत्य। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1999। ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1999। प्रश्न नंबर 16, वीर बाड़ा वन अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा जींद। ऑप्शन बी हो जाएगा जींद। प्रश्न नंबर 17, थानेश्वरी महादेव मंदिर का जीर्णोद्धारण किसके द्वारा कराया गया था? जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा मराठा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा मराठा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा में किस वर्ष सभी गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1970। ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1970 में। प्रश्न नंबर 19, जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा हांसी। ऑप्शन ए हो जाएगा हांसी हिसार। प्रश्न नंबर 20, गुरुद्वारा कपाल मोचन हरियाणा के किस शहर में है? ऑप्शन ए बिलासपुर यमुनानगर। ऑप्शन ए हो जाएगा बिलासपुर यमुनानगर। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला। ऑप्शन बी हो जाएगा पंचकुला। ऑप्शन बी हो जाएगा पंचकुला। अगर आपसे दक्षिणी जिला पूछे तो मेवात।
प्रश्न नंबर 22 कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में किस भगवान का वास माना जाता है? ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन बी हो जाएगा भगवान विष्णु। प्रश्न नंबर 23 हरियाणा में खेलों के क्षेत्र में वशिष्ठ पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को, ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को। प्रश्न नंबर 24 बाजे भगत का संबंध हरियाणा की किस विद्या से है? ऑप्शन बी हो जाएगा सांग परंपरा, ऑप्शन बी सांग परंपरा। प्रश्न नंबर 25 हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? ऑप्शन बी वर्ष 1999, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1999 में हथनीकुंड बैराज का निर्माण पूरा हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला वर्ष 1976, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1976। इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 27 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा सैडल पीक या सैंडल चोटी, ऑप्शन ए सैंडल पीक। प्रश्न नंबर 28 प्रायद्वीप या भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन बी हो जाएगा तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 30 प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेल वंश, ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेल वंश। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी वर्ष 1861, ऑप्शन बी वर्ष 1861। प्रश्न नंबर 32 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन बी हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 33 नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी। प्रश्न नंबर 34 भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1956। प्रश्न नंबर 35 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। प्रश्न नंबर 36 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 37 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 38 गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी वर्ष 1931, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1931। प्रश्न नंबर 39 भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है जहां अभ्रक पाया जाता है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 40 सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन बी हो जाएगा शनि ग्रह। प्रश्न नंबर 41 रॉकेट का उड़ना विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन बी हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। प्रश्न नंबर 42 वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितना रक्त होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। प्रश्न नंबर 43 एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन बी से ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 44 मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन ए महाधमनी। प्रश्न नंबर 45 हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। प्रश्न नंबर 46 आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकीर्णन।
प्रश्न नंबर 47 जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमियम। प्रश्न नंबर 48 दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा जीवाणु द्वारा। प्रश्न नंबर 49 मानव कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी हो जाएगा 6, 3 एक कान में 3 दूसरे कान में, 6 हो गई। प्रश्न नंबर 50 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत मोटर। तो ये थे आज के टॉप 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके सभी प्रश्न आसानी से याद भी हो गए होंगे। प्लीज़ चैनल जीके ग्रुप फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और हमें कमेंट में बताएं कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। थैंक यू।